अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने यूएई और इसराइल के दरमियान एग्रीमेंट करा दिया है, जिसके बाद यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। ये पूरा एग्रीमेंट है क्या, इसकी पूरी तफसील मैं आपको बताऊंगा। और रजब तैयब एर्दोगान ने यूएई से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का इशारा दिया है। और पाकिस्तान इस सारे मामले में चुप क्यों है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो हम अपनी वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। जुमेरात को इसराइल और यूएई ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ कॉल टॉक पे अपना सारा ये एग्रीमेंट किया है, जिसके मुताबिक यूएई इसराइल के साथ मुकम्मल सफारती ताल्लुकात को बहाल करेगा। ये 25 सालों में पहला इसराइल और अरब मुआहदा है। इसराइल ने यूएई से मुआहदा किया है कि मगरबी किनारे पर जो वो पहले कब्जा करने का मनसूबा बना रहा था वो नहीं करेगा। और मुआहदे में साथ ही नेतन्याहू ने कहा है कि जो उनका राइट बनता है वो उससे पीछे नहीं हटेंगे, और जो उनका हिस्सा है, उनका राइट है, जो फ़लस्तीन का हिस्सा है, उनको अपना राइट समझते हैं ना, वो कहते हैं हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये सही उन्होंने लॉलीपॉप दिया है। इस सारे मामले पर सिर्फ एक ही बंदा बोला है, जिसका नाम है रजब तैयब एर्दोगान, जो पहले भी कई बार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन उठा चुका है। उसने यूएई के साथ फ़र्दी ताल्लुकात को ख़त्म करने का इशारा दिया है। यूएई का यह कोई पहला ऐसा काम नहीं है। जब कश्मीर में मोदी मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहा था, उस वक्त उसने मोदी को अपने यहाँ बुलाकर अपना शाही वोट दिया। इसके अलावा सऊदी अरब ने भी इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात के आगाज़ करने का भी इशारा दिया है। इमरान खान ने रजब तैयब एर्दोगान की तरह ऐसी आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि पाकिस्तान यूएई का मकरूद है। यूएई ने पाकिस्तान के मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद की और पाकिस्तान को इमदाद दी। यही वजह है कि पाकिस्तान इस मामले पर आवाज़ नहीं उठा सकता।